हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आईसीडीएस के अंतर्गत जो विभाग के द्वारा छुट्टी का जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें आपको कुल कितने दिनों की वर्ष 2025 में छुट्टी होने वाली है, तो कितने दिनों तक दिनों का जो है छुट्टी मिलेगा, अवकाश मिलेगा, और कितने दिन तक आंगनबाड़ी का केंद्र जो है बंद रखना है और कौन कौन से दिनों को बंद रखना है। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये लेटर है, और जिसमें कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि समाहरणालय अररिया लिखा हुआ है और आईसीडीएस प्रोग्राम कार्यालय। ये लेटर जो है सभी ज़िलों के लिए मान्य है, और हालांकि ये अररिया ज़िला इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो छुट्टी है वह सभी ज़िलों के लिए उतना ही है, और वही डे को जो है आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होगा, और वही जो डे इसमें दिया गया है उस दिन को आंगनबाड़ी सभी बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आदेश लिखा हुआ है, और समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हेतु वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। तो इस वार्षिक कैलेंडर में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, उसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इसका जो केंद्र का संचालन है उसका समय। तो देखिए सबसे पहला है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो समय होता है आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का, 7:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे पूर्वाह्न तक, जो गर्मी का समय रहता है उस समय। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो समय होता है वह 9:30 बजे से लेकर के 1:30 अपराह्न तक, मतलब दोपहर 1:30 बजे तक का संचालन करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि गोद भराई, यह कार्यक्रम सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक माह 7 तारीख को मनाया जाता है, जो कि आप सबको पता ही है। उसके बाद कुछ और है अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन कार्यक्रम का जो संचालन है 19 तारीख को होता है, जिसमें गोद भराई में जो गर्भवती होती है उनको कुछ आहार टिप्स दिया जाता है, और अन्नप्राशन में जो छोटे बच्चे होते हैं जिसका 6 माह से अधिक के उम्र के बच्चों को जो है जो भोजन है वह खिलाया जाता है। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण, यह जो है 20 जून को होता है और 20 दिसंबर को होता है। तो सामाजिक अंकेक्षण आप सभी किए हैं और जानकारी है ही आप सभी को। वर्ष में 2 बार किया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी से संबंधित जो लाभुक परिवार है उसका फीडबैक लेना, या फिर जो कमेटी है उस कमेटी के द्वारा रजिस्टर जो पंजी है उस पंजी का को देखना, ये सारा प्रक्रिया होती है। और क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं बेहतर, उसके बारे में कुछ जानकारी लाभुक परिवार की ओर से दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अवकाश के कुल दिनों की संख्या है 13, जो दिन जो है अवकाश होंगे, जो कि विभाग के द्वारा विभिन्न पर्वों को देखते हुए दिया गया है। और रविवार का जो अवकाश है वह 52 होगा। आप सभी जानते हैं 52 सप्ताह होता है, तो 52 रविवार, कुल मिलाकर के 65 दिन का अवकाश है। और क्या क्या अवकाश और कितने दिनों का है इसको हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए त्योहारों का जो लिस्ट है वह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले त्यौहार है, और क्रम संख्या बसंत पंचमी जो 3-2 फरवरी को 2025 को होगा, 1 दिन का छुट्टी है। शिवरात्रि में 26 फरवरी को है, 1 दिन का छुट्टी है। होली में 15 मार्च को होली है, तो 1 दिन का छुट्टी होगा। ईद में 31/3 मतलब मार्च में ही 1 दिन का छुट्टी है। बकरीद में 7/6 मतलब 7 जून को 1 दिन का छुट्टी है। मुहर्रम का 6 जुलाई को 1 दिन का छुट्टी है। और जितिया पर्व में 14 सितंबर और 15 सितंबर को 2 दिन का छुट्टी दिया गया है। दुर्गा पूजा के अवकाश के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दुर्गा पूजा के अवकाश में बताया जा रहा है कि इसमें 1 और 2 तारीख जो अक्टूबर है, 1-2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा का 2 दिन का छुट्टी है। दीपावली में 22-10 यानी 22 अक्टूबर को 1 दिन का छुट्टी, और छठ पर्व में 27-28 को 2 दिन का छुट्टी है। कुल मिलाकर यदि हम इसको काउंट करते हैं तो 13 दिन का छुट्टी आप सबको इस बार 2025 में जो पर्वों को देखते हुए दिया गया है। और इसमें रविवार का छुट्टी कुल 52 है, तो कुल जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 65, और आप सबको ये 65 दिनों की छुट्टी दी गई है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सबको आंगनबाड़ी संचालन में मदद करेगा और आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो पीडीएफ दिया गया है, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप अपने पंजी में इसको दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो पर्व रहेगा उस दिन छुट्टी आप उसमें भर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, विशेष वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो